What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम शुरू करेंगे हमारा डे 7 पे एक नया चैप्टर अकाउंट्स का। आज मैं आपको गुडविल के सारे बेसिक्स कवर करवा दूंगा, सारे फॉर्मूलाज लिखवा दूंगा। तो आज की क्लास थोड़ी सी थ्योरेटिकल रहने वाली है, मतलब आज फॉर्मूलाज को समझने की कोशिश करेंगे और कल आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। जल्दी से अटेंडेंस लगाओ, वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे भी, और शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं। बच्चों जल्दी से मेरे साथ साथ हेडिंग डालो। हमारे पास इस चैप्टर में मेनली दो कॉन्सेप्ट्स हैं, गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदल रहा है। यानी कि जिस हिस्से में या जिस रेशो में पार्टनर्स पहले प्रॉफिट्स को शेयर करते थे, अब वो चेंज करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जो 3:2:1 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते थे। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई और A:B:C इक्वल हो गया 1:1:1। इसका मतलब समझते हो बच्चों? इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक पार्टनर जो है वो अपना शेयर सेल कर रहा है किसी और पार्टनर को। सर ऐसे कैसे? देखो बच्चों सिंपल सी बात है। सपोज करो कि पहले 60 रुपीज का प्रॉफिट होता था, तो वो 60 का प्रॉफिट कैसे बढ़ता था? एक में 30, एक में 20, एक में 10, ऐसे ऐसे बढ़ता था। अभी वही 60 का प्रॉफिट कैसे बटेगा? 20-20-20। तो देखो ये तो पहले भी 20 रखता था, आज भी 20 रखता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको पहले 10 मिलते थे, अभी मिलते हैं 20, तो ये तो कर रहा है गेन। और इसको पहले 30 मिलते थे, अभी मिल रहे हैं 20, तो ये तो कर रहा है सैक्रिफाइस। इसका मतलब इसने अपना शेयर इसको सेल कर दिया, क्योंकि इसका शेयर बढ़ गया ना बच्चों। देखो तो अब मुफ्त में तो कोई अपना हिस्सा नहीं देता प्रॉफिट का। अपना हिस्सा अगर मैं कोई पैसा कमा रहा हूं, मैं फ्री में किसी और को क्यों दूंगा? मैं उसके पैसे चार्ज करूंगा। अब सर पैसे किस चीज के लेंगे? हम पैसे लेते हैं बच्चों हम गुडविल के, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों ने मिलके फर्म बनाई होगी, तीनों ने मिलके फर्म का कोई ना कोई वैल्यू बनाया होगा। तो होता क्या है, जो पार्टनर गेन कर रहा होता है वो पैसा देता है किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, क्योंकि उसको हिस्सा बढ़ रहा है उसका, तो वो मुफ्त में नहीं ले रहा, उसने इससे बाय करा है। तो जो गेन कर रहा होता है वो पैसा देता है किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। सही हो गया बच्चों? अच्छा, तो हम चेंज इन पीएसआर में क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। फिर हम इसके अंदर पढ़ते हैं बच्चों रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये रीवैल्यूएशन तो बाबू कॉमन है, हर पूरी पार्टनरशिप में चलेगा ये रीवैल्यूएशन। और लास्ट में हम पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। तो आज जो है बच्चों जी मेनली पहले गुडविल को सीखेंगे और ये सारी चीजें साथ साथ हम करते चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुडविल की बात करता हूं मैं कि गुडविल है क्या। उससे भी पहले बच्चों ये समझो कि दो तरीके की गुडविल होती है। गुडविल का मतलब क्या होता है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन, किसी भी फर्म की गुड नेम। आज अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मेरे ऊपर भरोसा है, यानी मैंने अपना एक गुड नेम बनाया इंडस्ट्री में कि जब भी कॉमर्स की बात आएगी तो बच्चे यूट्यूब पे मुझे रेकमेंड करते ही करते हैं। वो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि मैं सालों से मेहनत कर रहा हूं बच्चों, 2017 से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं और इतने ज्यादा बच्चे मेरी वीडियोस देख के सक्सीड हो चुके हैं अपने करियर्स में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। तो उनको पता है कि यार ये इंसान बहुत मेहनत करता है और ये इंसान हमारे साथ साथ लग के काम करता है, तो हम इसकी वीडियोस चेक करेंगे तो हमारे मार्क्स आ रहे हैं। और उन बच्चों के आए हैं इसलिए उन्होंने आपको बताया जब आप उनके जूनियर्स रहे हो। अभी आप 12th कर जाओगे तो आप अपने जूनियर्स को बिल्कुल हक से बोलोगे कि भाई हमारे बड़े भाई की वीडियो देखो,
ये मस्त आदमी है, तो कहीं ना कहीं बोलोगे ना। तो ये मैंने टाइम टू टाइम जनरेट करी हैं चीजें, ये नाम बनाया है, ये मेरी गुडविल है, ये मेरी रेपुटेशन है ना। तो गुडविल बच्चों सबसे पहली तो होती है सेल्फ जनरेटेड, जो मैंने जनरेट करी है, जो मैंने खुद बनाई है, ठीक है। अब कल को अगर ऐसा हो कि मुझे कोई कपड़े की दुकान खोलनी हो, अब अगर मैं कपड़े के बिजनेस में जाऊंगा, मुझे कोई जानता नहीं है, पहले दिन से तो मेरे पास कस्टमर्स भी नहीं आएंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई चली चलाई बिजनेस का नाम परचेज कर लूं, क्यों ना मैं चला चलाया ब्रांड का नाम खरीद लूं, है ना। मैं उनको पैसा दे दूंगा भाई उस चीज का कि तुम्हारा नाम मैं यूज करूंगा, तुम्हारा नाम बहुत है, पहले दिन से मेरे पास कस्टमर आएंगे, मैं तुम्हारा नाम यूज करूंगा, उस चीज का मैं तुम्हें पैसा देता हूं। एक मिनट रुको, इसको सही कर दूं। उस चीज का मैं तुमको क्या देता हूं, पैसा देता हूं। तो अगर हम किसी का नाम यूज करने का पेमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों परचेज्ड गुडविल। ये जो परचेज्ड गुडविल होती है, इसका हमने पैसा दिया है, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो ये बुक्स में होती है। बुक्स का मतलब हमारी बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखाई देती है। सेल्फ जनरेटेड बच्चों, मैंने अपनी गुडविल खुद बनाई है, ये मेरा नाम है, ये मेरा गुड नेम है, इसका मैंने किसी को कोई पैसा ना दिया ना लिया, तो ये वाली गुडविल हमारी बुक्स में नहीं होती, ये हमारी बुक्स में शो नहीं करी जाती, ठीक है। परचेज तो बहुत सिंपल है कि मैंने उस गुडविल का पैसा दिया है, मैंने वो गुडविल खरीदी है, तो पैसा दिया है तो मेरी बुक्स में आएगी ना एसेट्स में। लेकिन ये तो मैंने खुद बनाई है, ये मेरी बुक्स में नहीं आती बच्चों, ठीक है। अब सर अगर मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी हो कि गुडविल की वैल्यू क्या है, मेरी खुद की क्या वैल्यू है, अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बच्चों, गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे पास 1 2 3 4 5 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। चौथा होता है बच्चों कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पांचवा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको पांचों आने चाहिए, पांचों के फॉर्मूलाज आने चाहिए। आपने एक बार ये पांचों तैयार कर लिया, आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। चलो सर अब 1 बाय 1 सबके फॉर्मूलाज देखते हैं। सर एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा? तो बच्चों ध्यान रखना, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड है ये हमेशा गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, हमेशा 100% क्वेश्चंस में गिवन होगा, 99 में नहीं। यानी आपको दिमाग भी नहीं लगाना, हमेशा लिखा होगा गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट या 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना 2 या 3 या 4 व्हाटएवर। तो ये आपको हमेशा गिवन होगा। एवरेज प्रॉफिट आपको हमेशा निकालना है, ठीक है। एवरेज कैसे निकलता है, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकलता है? तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे सम ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। सर ये एडजस्टमेंट्स क्या है? बच्चों कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, अभी दिखाता हूं। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज हम 3 साल का एवरेज कर रहे हैं, पहले साल 10,000, फिर 12,000, फिर 13,000, तो 10 + 12 + 13 डिवाइड बाय 3। 4 साल का कर रहे हैं, सपोज 10, 12, 14, 16, तो 10,000 + 12,000 + 14,000 + 16,000 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो 10, 12, 14, 16 लिया है ना बच्चों, ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स होना चाहिए। तो सर ये एडजस्टमेंट्स हैं क्या? बेटा ये एडजस्टमेंट्स में सबसे पहला आता है एबनॉर्मल लॉस। अगर बेटा जी किसी साल कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, आग वगैरह लग गई, तो आग वगैरह लगने से मेरा प्रॉफिट अननेसेसरीली कम हो गया होगा ना, वो मेरे बिजनेस की वजह से नहीं है, वो मेरी एक्टिविटीज की वजह से नहीं है, वो तो एबनॉर्मल है, वो गलती से हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा वापस से ऐड बैक करना है। आप प्लस कर दोगे कि भैया ये तो गलती से हो गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एडजस्टमेंट होता है एबनॉर्मल गेन। लॉटरी वगैरह लग गई, एबनॉर्मल गेन्स नॉर्मल मेरे बिजनेस से नहीं हुए,
लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ गया इनसे, इससे भी गलत गुडविल निकल जाएगी, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए सही प्रॉफिट, एक्यूरेट प्रॉफिट, तभी मेरी गुडविल भी एक्यूरेट निकलेगी। तो अगर प्रॉफिट में अब नॉर्मल लॉस है, यानी कोई ऐसा घाटा है जो जनरली नहीं होता, तो उसने प्रॉफिट कम किया होगा, वापस से जोड़ो। अगर मेरे प्रॉफिट में कोई ऐसा गेन है जो कि अब नॉर्मल है, नॉर्मली नहीं होता, उसने मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया होगा, घटाओ उसको, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है। तो बच्चों अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का सीधा सीधा रिश्ता होता है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ होगा, सही करने के लिए माइनस करेंगे। और अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड का मतलब कम लिखा हुआ है, तो मेरा प्रॉफिट भी कम लिखा हो गया होगा, सही करने के लिए ऐड बैक करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, चौथी एडजस्टमेंट होती है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। बच्चों अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक में जो रिलेशन होता है वो रिवर्स होता है, ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट घटा हुआ है, सही करने के लिए प्लस करो। और अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक कम है, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, सही करने के लिए घटा दो। तो ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिश्ता सीधा सीधा है, बढ़ा है तो ये भी बढ़ा है, घटा है तो ये भी घटा है, सही है। अगर ये गलती से बढ़ा दिया, ये गलती से बढ़ा दिया, इसका मतलब प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है, तो सही करने के लिए घटा दो। अगर ये गलती से घटा दिया तो प्रॉफिट भी घटा हुआ है, तो सही करने के लिए बढ़ा दो, ध्यान रखना। और ओपनिंग स्टॉक और प्रॉफिट में रिवर्स रिलेशन होता है, ये बढ़ा हुआ है तो ये घट गया, ये घटा हुआ है तो ये बढ़ गया, आपको सही करना है ये फिलहाल। ठीक है, इसके बाद एक एडजस्टमेंट आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज्ड टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपेक्स चार्ज टू रेवेक्स। कैपेक्स का मतलब बच्चों मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग कहां जानी थी, बैलेंस शीट में जानी थी, मैंने गलती से रेवेन्यू में लिख दी, P&L में लिख दी, इसका मतलब मैंने खर्चे में लिख दी। बैलेंस शीट वाली आइटम मैंने खर्चे में लिख दी, तो खर्चा ज्यादा लिख दिया जबकि वो खर्चा था ही नहीं, उसने मेरा प्रॉफिट गिरा दिया होगा। तो सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड बैक करना पड़ेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। दोबारा से समझो, मैंने ये वाटर बॉटल खरीदी, ये मेरा एसेट है, ये मुझे बहुत हेल्प करता है पैसे कमाने में, क्योंकि मैं पानी पीता रहता हूँ, मेरा गला सही रहता है, मेरा एसेट है। मुझे इसको बैलेंस शीट में ले जाना था, मैंने इसको एक्सपेंस में लिख दिया। जैसे ही एक्सपेंस में लिखा तो ये P&L में गया, P&L में जाना नहीं था, ये गलती से चला गया। अब गलती से गया तो खर्चा लिखा गया, एक खर्चा लिख दिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, जबकि खर्चा था ही नहीं है, तो एसेट था। तो सही करने के लिए ऐड बैक करो, तो इसीलिए इसको ऐड बैक करेंगे। अब बच्चों जब इसको ऐड बैक करूंगा यानी खर्चे से हटाऊंगा तो ये अपनी सही जगह पे जाएगा, सही जगह यानी बैलेंस शीट में जाएगा, तो इस पर डेप्थ तो लगेगा, वो खर्चा है। तो इससे रिलेटेड जो डेप्रीसिएशन है, इससे रिलेटेड जो डेप्रीसिएशन है वो माइनस ही होगा, डेप्रीसिएशन माइनस ही होगा। ओके, इसके बाद लास्ट आता है बच्चों इसका उल्टा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिख दिया, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब P&L में जाने वाले खर्चे। इसका मतलब मेरा सपोज ये बोर्ड का रिपेयर हुआ, ये बोर्ड मैंने रिपेयर कराया, तो रिपेयर मेरा P&L में जाना था, ठीक है। मैंने उसको P&L में ना लिख के बैलेंस शीट में लिख दिया, तो एक खर्चा जो लिखना था मैंने लिखा ही नहीं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ के आ रहा होगा, क्योंकि खर्चा तो लिखा नहीं। तो सही करने के लिए उसको करेंगे माइनस, और मैंने उसको बैलेंस शीट में लिख दिया था तो उस पर बिना बात डेप लग रहा होगा, तो इससे रिलेटेड डेप वापस से ऐड करेंगे। देखो ये सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो मैंने पहले भी पढ़ाई हैं आप लोगों को, एक बार वापस से अच्छे से रिवाइज कर लो, अपने पास लिख लो। कुछ गड़बड़ होती है तो क्वेश्चंस अभी हम करेंगे, सब सही हो जाएगा, चिंता मत करना। आज एक बार सब लिख लो अपने पास, जब क्वेश्चंस करेंगे सब परफेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। डन, डन सर। तो ऐसे आपको पता चल गया ये होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, एवरेज प्रॉफिट डन। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आ जाओ, अब दूसरा लिखता हूं मैं यहां पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये कब यूज होता है, ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान रखना बच्चों, वेटेड तब यूज होता है जनरली जब आपको प्रॉफिट्स या लॉसेस में ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं।
ट्रेंड का मतलब या तो प्रॉफिट हर साल बढ़ ही रहा होगा या प्रॉफिट हर साल घट रहा होगा। जैसे प्रॉफिट है 2000, 5000, 10,000, 12,000, देखो बढ़ता जा रहा है, इसको बोला इंक्रीजिंग ट्रेंड। और प्रॉफिट है 8,000, 4,000, 3,000, 2,000, कम होता जा रहा है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो जब भी बच्चों ट्रेंड हो प्रॉफिट में तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज होता है। इसमें क्या चलता है, गुडविल इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। देखो बेसिक फॉर्मूला वही है, वहां पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था, यहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कांस्टेंट है, वो वही रहेगा। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता है बच्चों सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स। सर ये वेट्स क्या है? वेट्स का मतलब बच्चों इंपॉर्टेंस होता है, ये आपको हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, ये भी हमेशा गिवन होगा। डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। सपोज प्रॉफिट्स ऐसे दिए हुए हैं 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिए हुए हैं प्रॉफिट्स। और देन आपको वेट्स दिए हुए हैं। वेट्स में उसने बोला कि इसको 4 मान लो, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ऐसा मान लो। तो 4, 3, 2, 1 ये हमेशा गिवन होंगे कि कौन से साल के प्रॉफिट को कितना वेट देना है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, 40,000, 60,000, 60,000 और 40,000। देखो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ प्रॉफिट्स इनटू वेट्स, ठीक है। तो प्रॉफिट्स इनटू वेट्स का सम 6 और 6 12, 4 16, 4 20, देखो 2 लाख रुपए आ गए। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स, इसका सम, वेट्स का सम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 20,000 आया। बात समझे कैसे निकालना है? अगर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होता तो इन चारों को वेट से तो कोई मतलब ही नहीं था, इन चारों का सम करता, डिवाइड बाय 4 कर देता। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में वेट से मल्टीप्लाई करके फिर सम करना है, बस इतना फर्क है। ओके, इसको अभी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर, हमारे पास बच्चों एवरेज प्रॉफिट भी डन, वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी डन। अब आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सर ये सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगी? बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड में हमको क्या करना है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड फिर से गिवन होंगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर का मतलब होता है बच्चों एक्स्ट्रा पैसा कितना कमा रहे हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास कोई क्लोथिंग ब्रांड है जो वही शर्ट 700 की बेच रहा है और नॉर्मली वही शर्ट आपको 500 की मिल जाती है। तो नॉर्मली 500 की मिलती है, वो बेचता है 700 की, तो 200 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है ना, उसको सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ये वही फर्म कमा सकती है जिसकी गुडविल हो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है ये तो आप जानते हो। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बच्चों आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। कितना पैसा लगा हुआ है ना भाई, तुमने जितना कैपिटल लगाया है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सपोज ऐसा दिया हुआ है कि एनआरआई 10% है, आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, तो 10 लाख का 10% एक नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कि 10 लाख लगा के एक नॉर्मल फर्म 1 लाख रुपया कमाती, 10 लाख का 10% 1 लाख कमाती ना, तो वो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमेशा दिया हुआ होगा या आप निकाल लोगे, आपको निकालना आता है, फिर आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बच्चों जो सवाल अटकता है वो अटकता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है सर। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए बच्चों ध्यान रखना, हमारे पास 2 अप्रोच है, या तो एसेट साइड से निकलेगा, एसेट साइड अप्रोच,
या फिर लाइबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, एसेट साइड से क्या करना है आपको, एसेट साइड से आपको निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, पहले इधर लिख लेते हैं, लाइबिलिटी साइड से लिख देते हैं। आपको क्या करना है, टोटल ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जितने भी रिजर्व्स वगैरह दिए हुए हैं, सरप्लस दिए हुए हैं, वो जोड़ लो। और एसेट साइड से कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट में से लाइबिलिटी हटा दूं तो कैपिटल ही आता है ना, क्लास 11th में पढ़ा है ना। तो या तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर देना, या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। डन है बच्चों, जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों ये हमारे मेन फॉर्मूलाज हैं जो किस में यूज होंगे, ये सारे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने में यूज होंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड में हेल्प करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक बार इनको भी, आज सारे फॉर्मूलाज हमें याद कर लेने हैं। आज का काम यही है, सारे फॉर्मूलाज अच्छे तरीके से लिख लिख के याद कर लो बच्चों। ठीक है, सॉर्टेड हो गया सर, ये एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज हो गया, सुपर हो गया। अब बचा कैपिटलाइजेशन। हेडिंग डालेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड बच्चों दो तरीके से होता है। देखो अभी तक आपने जितना भी गुडविल निकाला, नाम क्या था, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, तीनों में प्रॉफिट्स की मदद से निकलता था। इसका नाम है कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब इसमें कैपिटल की मदद से गुडविल निकलेगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे तो बहुत सिंपल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और इसमें क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है बच्चों वो कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है वो आप जानते ही हो, नीचे मैंने अभी लिखवाया है आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड आप या तो वही सम ऑफ कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस करके निकाल सकते हो, या फिर आप एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके निकाल सकते हो। ऐसे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड हटाओ तो गुडविल आएगी, सिंपल। डन है बच्चों जी, क्लियर है क्या ये बात, बढ़िया हो गया, परफेक्ट सर, परफेक्ट। ये भी सॉर्टेड है जी। देखो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज होते हैं, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब बच्चों हेडिंग डालो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बस फिर हम सीधा कल से क्वेश्चंस चालू करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बच्चों दो तरीके की गुडविल है, दोनों का सीखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट। सर ये सेल्फ जनरेटेड, ध्यान रखना, आपको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं होगी। अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो फिर वो सेल्फ जनरेटेड नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर वो परचेज्ड गुडविल है। परचेज्ड गुडविल हमेशा कहां पे होगी, बैलेंस शीट में, एसेट्स में। ये आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाई देगी क्योंकि हमने इसका पैसा दिया यार, बुक्स में आएगी वो। मेरी खुद की गुडविल बुक्स में नहीं आती। ये आपको कहां दिखेगी, ये आपको एडजस्टमेंट्स में मिलेगा। ये आपको एडजस्टमेंट्स में मिलेगा और ऐसे लिखा होगा गुडविल ऑफ द फर्म। या तो गिवन होगा या फिर आपको बोलेगा कैलकुलेट करो कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, निकालो, है ना। और इसको क्या बोलेगा, इसको बोलेगा गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। ये कभी आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, ये आपको हमेशा दी होगी, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। ठीक है सर, इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका ट्रीटमेंट है बच्चों एक जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। सर ये एंट्री क्यों हुई? बच्चों देखो मैंने आपको अभी चैप्टर शुरू किया था तभी बताया था कि जो पार्टनर गेन करेगा वो पेमेंट करेगा। पेमेंट करेगा किस चीज की? भाई उसने एक हिस्सा खरीदा है किसी से, तभी तो गेन कर रहा है, तभी तो उसका शेयर बढ़ रहा है, क्योंकि उसने हिस्सा खरीदा है। तो ये गेन करेगा, ये पेमेंट करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। इसको पैसा मिल रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है। जिसको भी पैसा मिलता है वो क्रेडिट होता है, जो पैसा देता है वो डेबिट होता है। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री हो गई। परचेज्ड में क्या करेंगे? परचेज्ड में जो बच्चों गुडविल हमने ऑलरेडी खरीदी हुई होती है ना, जब भी रेशियो चेंज होगा, या एडमिशन भी होगा, रिटायरमेंट भी होगा, डेथ भी होगा, कुछ भी होगा, हम इस गुडविल को बुक्स में से राइट ऑफ कर देते हैं, बुक्स में से हटा देते हैं। बुक्स में से हटा रहा हूं मैं, एक एसेट को कम कर रहा हूं। एसेट को कम करने का मतलब क्रेडिट होगा। सर डेबिट क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा बच्चों। सर कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। ऑलवेज रिमेंबर, परचेज्ड गुडविल को तो शूट एट साइट। शूट एट साइट। शूट एट साइट का मतलब देखते ही बुक्स में से हटाओ, देखते ही गोली मार दो, सीधा सीधा लोड करो, उड़ा दो। शूट एट साइट, बुक्स में से हटा दो। तो जो भी गुडविल आपको बैलेंस शीट की एसेट्स में दिख रही है उसको ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल बोलते हैं। और पूरी पार्टनरशिप में बच्चों यही करना है, आपको उसको बुक्स में से हटाना है। एंट्री क्या बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। और जो आपकी खुद की गुडविल है उसकी एंट्री हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। जी टू एस बोलता हूं मैं शॉर्ट में इसको, जी डेबिट टू एस। तो दिस इज दी कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बच्चों, जो हमने सीखा है। कल की क्लास में हम सारे के सारे क्वेश्चंस उठाएंगे, गुडविल का हम क्वेश्चंस उठाएंगे, उसके साथ साथ हम रिजर्व्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम रीवैल्यूएशन भी पढ़ेंगे। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत मजा आएगा। कृपया करके सारे बच्चे बिल्कुल कंसिस्टेंसी से आज का काम पूरा करें, कंसिस्टेंसी से कल सेम टाइम पे आए और बढ़िया तरीके से फोड़ेंगे। भाई मैं कितना ही बिजी हूं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितना ही बीमार हूं, आई डोंट केयर, मैं काम कर रहा हूं, तुम्हें भी करना है। बिल्कुल कंसिस्टेंसी टूटने मत देना, खूब अच्छे से मेहनत करो, बढ़िया तरीके से फोड़ो, ठीक है। आज का होमवर्क क्या है? आज डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं मिलेगा। आज का होमवर्क ये है कि ये सारे फॉर्मूलाज आपकी टिप्स पे होने चाहिए कल तक। 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 बार लिखो, याद कर लो सारे फॉर्मूलाज, ताकि बोर्ड्स में गलती ना हो। फॉर्मूला पे एमसीक्यू भी आ सकता है, 1 सेकंड में फॉर्मूला टिक करा और 1 नंबर पक्का। यही तो बोनस है यार, मिस नहीं करना इसको, ठीक है। परफेक्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। थोड़ी देर में इको में मिलते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।